करने वाले मैट्रिक्स का सेकेंड पाली यानी द्वितीय पाली का हिंदी का सेट डी का आंसर की। तो जिनका जिनका सेकेंड सेटिंग में सेट डी मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन से डायरेक्ट। तो देखिए सबसे पहला क्या चाहिए सेट डी का। तो देखिए बोले निम्न में से कौन उसमें व्यंजन। तो उसमें व्यंजन इसका हो जाएगा आपका डंटी सर। ठीक, तो पहला हो जाएगा ए। दूसरा में बोला महा प्लस औषध पदों की संधि क्या। तो देखिए इसका हो जाएगा महाऔषध। ठीक, महाऔषध हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा का डी। तीसरा बोला अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए इसका अति प्लस उत्तम होता है। ठीक, तो तीसरा का डी। चौथा बोला निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखिए इसका हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा। ठीक, महा प्लस इंद्र होता है ना, तो गुण स्वर संधि का यही एग्जाम्पल। ठीक, तो चौथा के। पांचवा में देखिए काची बोल रहा है कि से प्लस अन्य पदों की संधि क्या है। तो देखिए इसका होता है शयन। क्या होता है शयन। तो पांचवा हो जाएगा डी। छठा बोला निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण। तो देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण अहंकार होगा। ठीक, तो छठा का ए। सातवां बोला शुद्ध शब्द है। तो देखिए शुद्ध शब्द आपका आगामी है। ठीक, तो सातवां का ए। आठवां बोला सोहन मोहन को रुपया देता किस कारक का उदाहरण। तो देखिए रुपये देता है को हो गया। तो यह आठवां हो गया बी कर्म कारक। ठीक, नौवां देखिए बोला सीता छत से कूद पड़े किस कारक का उदाहरण। तो ये देखिए आपका दान कारक उदाहरण। ठीक, तो नौवां हो जाएगा सी। 10वां देखिए काची बोला कि अशुद्ध शब्द है। तो देखिए अशुद्ध शब्द आपका प्रशंसा है। ठीक, तो 10वां हो जाएगा बी। 11वां बोला मानवीय भविष्य का चित्रण करने वाली कविता कौन सा है। तो देखिए इसका हो जाएगा हिरोशिमा। तो 11 हो जाएगा ए। 12 देखिए काची बोला एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। तो वृक्ष रहता है। ठीक, तो 12 हो जाएगा सी। 13 बोला क्या चीज कि घूमता है ना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था। तो बीरेन डंगवाल ने किया था। ठीक, तो 13 हो जाएगा सी। 14 बोला कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में क्या नहीं अटता है। तो देखिए कौन नहीं अटता है। ठीक, तो 14 हो जाएगा ए। 15 देखिए काची बोला कि कवि जीवनदास किसका हंस बनना चाहता है। तो कृषक का। ठीक, तो 15 हो जाएगा ए। 16 बोला काची रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो गीतात्मक है। ठीक, तो 16 हो जाएगा सी। 17 बोला कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो देखिए किसने किए थे। तो कुंवर नारायण ने किए थे। ठीक, तो 17 हो जाएगा डी। 18 देखिए काची आपसे बोल रहा है कि सीखो के पांचवें गुरु कौन थे। तो देखिए सीखो के पांचवें जो गुरु थे आपका दोस्तों देखिए ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है उसका बोला हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो देखिए आगे किए थे। ठीक, तो 17 का आपका हो जाएगा सी। 17 का हो जाएगा सी। चलिए 17 का आप लोग सी मान लीजिए। ठीक, 17 का इसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं 17 का सी होगा। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला सीखो के पांचवें गुरु कौन थे। तो देखिए सीखो के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक, तो 18 हो जाएगा ए। 19 में बोला मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। तो देखिए मथुरा वृंदावन पर धावा मीर मुंशी सिपाही ने बोला था। ठीक, तो 19 हो जाएगा ए। 20 में देखिए बोला कि राजस्थान की छंद में सिद्ध थे। तो देखिए सवैया में छिद्ध थे। ठीक, तो 20 को जाएगा डी। 21 में देखिए काची बोला निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है। तो देखिए अव्यय आपका जो होगा अतएव हो जाएगा। ठीक, तो 21 को जाएगा डी। 22 में बोला उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर कौन सा क्रिया। तो देखिए आपका हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, तो इसका हो जाएगा 22 का हो जाएगा बी। 23 में भूख शब्द है। तो देखिए भूख शब्द जो है आपका ये आपका भूख शब्द पूछ रहा है ना। तो चलिए देखिए भूख शब्द आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक, तो 23 को हो जाएगा बी। 23 का बी। 23 का आप लोग मान लीजिए बी भूख शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक, 24 में देखिए बोला काची कि लोटा शब्द है। तो देखिए लोटा शब्द ये सब देशज शब्द है। ठीक, तो 24 को हो जाएगा सी। 25 में देखिए काची बोल रहा है कि हरिद्रा शब्द क्या है। तो देखिए हरिद्रा शब्द भी जो आपका है हरिद्रा शब्द आपका बोला ना तो हरिद्रा शब्द आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक, तो 25 को हो जाएगा ये। 26 में बोला अजायब कौन सा शब्द है। तो देखिए अजायब भी आपका देशज शब्द। ठीक, तो 26 को हो जाएगा सी। 27 में बोला ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, तो 27 को हो जाएगा बी। 28 में बोला पंकज शब्द है। तो देखिए पंकज शब्द जो है आपका योग रूढ़ शब्द है या विदेशज शब्द है या रूढ़ शब्द है। तो देखिए पंकज शब्द आपका विदेशज शब्द नहीं होगा। ठीक, ये आपका नहीं विदेशज शब्द नहीं है आपका योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, पंकज शब्द आपका क्या हो जाएगा योग रूढ़। तो 28 का आप लोग मान लीजिए डी अति सी हो जाएगा। पंकज कौन सा शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द है। ठीक, तो 28 को हो जाएगा आपका सी। 29 में देखिएगा चोला अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अथाह शब्द बोला ना तो अथाह में हो जाएगा आपका अ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, तो अथाह में क्या हो जाएगा अ यानी 29 का भी आपका हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोल रहा है कि अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए अधिराज शब्द में अधि उपसर्ग है। ठीक, तो 30 को हो जाएगा सी। 31 में बोला शहर अब भी संभावना किसकी कृति है। तो देखिए शहर अब भी संभावना किसकी कृति है। तो ये आपका हो जाएगा बीरेन डंगवाल का। किसका हो जाएगा बीरेन डंगवाल। तो 31 को हो जाएगा डी। 32 में बोला देखिए 31 का भी गलत है समझे। शहर अभी भी समना या कृति जो अशोक वाजपेयी का। ठीक, तो 31 का आपका ये हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा ए डी नहीं होगा। ठीक, डी गलत है। तो 31 का आप लोग ये मान लीजिए। ठीक, 31 का ए शहर अभी भी समना है किसकी कृति तो अशोक वाजपेयी की। तो 31 को हो गया ए। 32 में बोला दीवार में खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो देखिए दीवार में खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है। तो विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक,
तो 32 को हो जाएगा सी। 33 में बोला किनका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो देखिए बिस्मिल्लाह खां को हुआ था, ठीक। तो 33 को हो जाएगा आपका सी। 34 बोला अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो देखिए महात्मा गांधी को मनाया जाता है, ठीक। तो 34 का सी। 35 में देखिए काची बोला कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, तो सिख धर्म के किया था, ठीक। तो 35 का सी। 36 बोला अपने पदों को कृष्ण लीला लीला गान किसने किया था, तो रस खान किया था। किसने किया था, रस खान। तो 36 को हो जाएगा सी। 37 बोला घनानंद की भाषा क्या था, देखिए घनानंद की जो भाषा, तो देखिए 37 का आपका हो जाएगा बी, यानी घनानंद की जो भाषा था वज्र भाषा था। कौन सा था, वज्र। तो 37 का बी। 38 में देखिए काची बोल रहा है कि भारत हिंदी युग के कवि कौन है, तो देखिए भारत हिंदी युग के जो कवि है आपका कौन है, 38 का आपका हो जाएगा ए। भारत हिंदी युग के कवि कौन है, प्रेमघन है, ठीक। तो 38 का हो जाएगा ए। 39 में देखिए काची बोला किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो देखिए किस पे मिला था, इसका आपको हो जाएगा बी, चिदम्बरा होगा, चिदम्बरा का होगा चिदम्बरा। तो 39 का हो जाएगा बी। 40 में देखिए काची बोल रहा है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि, तो देखिए राष्ट्र कवि इनमें कौन है, तो देखिए राष्ट्र कवि हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक। तो 40 को हो जाएगा डी। 41 में देखिए काची बोला कि भारत सौभाग्य नामक नाटककार कौन है, तो देखिए इनका हो जाएगा बीरेन डंगवाल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बीरेन। 41 को हो जाएगा डी। 42 में बोला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो देखिए अशोक के फूल पे मिला था, ठीक। तो 42 का डी। 43 में देखिए काची बोला टकसाल शब्द का अर्थ है, तो देखिए टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते, ठीक। तो 43 को हो जाएगा बी। 44 में देखिए काची बोला कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को, ठीक। तो 44 को हो जाएगा बी। 45 में देखिए बोला सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो देखिए सेन साहब की 5 लड़कियां, ठीक। तो 45 का बी। 46 में बोला स्थापित के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, तो उसे नागर शैली कहते हैं, ठीक। तो 46 को हो जाएगा बी। 47 में देखिए बोला बहादुर शाह कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश बहादुर से करवाता था, तो किशोर करवाता था, ठीक। तो 47 को हो गया डी। 48 में बोला टेनिसन किस भाषा के कवि थे, तो स्पेनिश भाषा, ठीक। तो 48 को हो जाएगा बी। 49 में देखिए बोला हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था, तो परमीला का था, ठीक। तो 49 को हो जाएगा बी। 50 वाला कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी, तो देखिए 12 वर्ष में, ठीक। तो 50 को हो जाएगा बी। 51 वाला हिंदी में उद्धरण के चीन के कितने रूप है, तो 2 है, ठीक। तो 51 का ए। 52 में बोला शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण का स्पर्शता के लिए जब हम किसी अक्षर या विशेष बल देते तो इस क्रिया क्या कहते हैं, तो इसको बलघात कहते हैं, ठीक। तो 52 के बी। 53 बोला गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा, तो गिरोह शब्द में देखिए समूहवाचक संज्ञा, ठीक। तो 53 को हो जाएगा डी। 54 में देखिए काची बोल रहा है कि नियम शब्द क्या है, तो नियम शब्द देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो नियम शब्द आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक। तो 54 के बी। 55 बोला प्रशिक्षण शब्द क्या है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण पूछा आपसे, ठीक। तो प्रशिक्षण शब्द क्या है, प्रशिक्षण आपका पुल्लिंग है, ठीक। तो 55 को हो जाएगा ए। 55 का हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए काची बोला रोटी शब्द क्या है, तो देखिए रोटी शब्द भी आपका क्या हो जाएगा, तो रोटी शब्द आपका हो जाएगा, तो देखिए 56 का आपका हो जाएगा बी। 56 के क्या हो जाएगा बी, 56 का बी मारे रोटी शब्द जो आपका स्त्रीलिंग है, ठीक। तो 56 के बी। 57 में देखिए काची बोल रहा है कि दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम को उदाहरण, तो देखिए कुछ जो होता है अनिश्चयवाचक का होता है, ठीक। तो 57 को जाएगा बी। 58 में देखिए काची बोल रहा है कि सोहन मुझसे किताब लिखाते किस क्रिया का उदाहरण, तो देखिए इच्छा बोधक क्रिया होगा, ठीक। तो 58 का सी। 59 में बोला आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है, तो देखिए उसका होता है परमात्मा, तो 59 को जाएगा सी। 60 में बोला गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो देखिए गुप्त शब्द का होता है प्रकट, तो 60 को जाएगा डी। 61 में बोला मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो पोता के लिए, तो 61 को जाएगा सी। 62 में बोला मदुरै का अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे, तो मदुरा से, ठीक। तो 62 को जाएगा सी। 63 में देखिए काची बोल रहा है कि ढाते विश्वास कहानी का समस्या का वर्णन किसका है, तो देखिए बाढ़ की समस्या, ठीक। तो 63 का सी। 64 में बोला दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी, तो देखिए कन्नड़ भाषा के, तो 64 को जाएगा डी। 65 में बोला सीता के पुत्रों का नाम क्या था, तो देखिए सीता के पुत्रों का जो नाम था कैलाश नारायण एवं बिज्जू नाम था, ठीक। तो 65 को जाएगा आपका बी। 66 में देखिए काची बोला कि किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था, तो देखिए अस्पताल का, ठीक। तो 66 को जाएगा सी। 67 में देखिए काची बोल रहा है कि राधा किसकी पत्नी थी, तो देखिए राधा जो थी कैलाश की पत्नी, ठीक। तो 67 के हो जाएगा ए। 68 में बोला मैक्स मुलर ने सर्वविपद समता प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना, तो भारत को माना, ठीक। तो 68 को जाएगा सी। 79 में देखिए 69 में बोला काची सनाई को सुबीर बाधो में किसकी उपाधि मिली, तो शाह को मिली, ठीक। तो 69 को जाएगा सी। 70 में बोला संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो देखिए कुएं में डालने के लिए भागा था, ठीक। तो 70 का बी। 71 में देखिए काची बोल रहा है कि गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो गधा का पर्यायवाची है होता है, ठीक। तो 71 को जाएगा डी। 72 में बोला राधा गई होगी किस काल का उदाहरण, तो देखिए आपका भविष्य काल का उदाहरण, ठीक। तो 72 का डी। 73 में बोला जानने की इच्छा के लिए क्या होता है, तो जिज्ञासा होता है, ठीक। तो 73 का सी। 74 में देखिए काची बोला जो देने योग के लिए क्या है, तो देखिए उसको दे बोलते हैं, ठीक। तो 74 का भी सी। 75 में देखिए काची बोला कि खून पसीना करना का मुहावरा क्या होता है, तो कठिन परिश्रम करना होता है, ठीक। तो 75 का सी।
76 में बोला अपना उल्लो सीधे कानक मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो अपना काम निकालना था। ठीक, तो 76 का ये। 77 में बोला डिबिया शब्द का बहुवचन है, तो देखिए डिबिया शब्द का डिबिया होता है। ठीक, तो 77 का डी। 78 में बोला शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा शोक से ग्रस्त यानी तत्पुरुष समास है। ठीक, तो 78 का हो जाएगा बी। 79 में देखिए काचो निम्नलिखित में कौन सा शब्द अबादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा धनहीन हो जाएगा। ठीक, धन से हीन, तो 79 का सी। 80 बोला यथार्थ शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, तो 80 का ए। 81 बोला निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो देखिए द्विगु समास का उदाहरण नहीं है तो कौन, तो आश्रित नहीं है। ठीक, तो 81 का डी। 82 बोला लड़ाई शब्द में कौन पड़ता है, तो देखिए लड़ाई शब्द में आपका जो है आई पड़ता है। ठीक, तो 82 का सी। 83 में बोला कि झूला शब्द में पड़ता है, तो देखिए झूला शब्द में आ पड़ता है। ठीक, तो 83 का बी। 84 बोला 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण, तो ये देखिए प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, तो 84 का डी। 85 में बोला देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो देव प्लस ऋषि होता है। ठीक, तो 85 का ए। 86 में देखिए बोला हिंदी के अनुसारिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए इसका होती है कितना, तो 5 होती है। कितनी होती है, 5, तो 86 का सी। 87 में देखिए काची बोला कि ज का उच्चारण स्थान क्या चाहिए, तो देखिए ज का उच्चारण स्थान तालु होता है। ठीक, तो 87 का बी। 88 बोला अंश शब्द का विशेषण कौन सा, तो इसका हो जाएगा आंशिक हो जाएगा। ठीक, तो 88 हो जाएगा बी। 89 में देखिए बोला निम्न कौन महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राणायन होता है आपका ठ। तो 89 के। 90 में बोला निम्न में कौन अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण जो आपका होगा यह होगा। ठीक, अघोष वर्ण है तो यह हो जाएगा, कच्चा हो जाएगा यह। चलिए 90 हो जाएगा बी। 91 में बोला अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए अति 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 प्लस अंत होता है, अत्यंत होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा 91 के ए हो जाएगा। ठीक, 92 में देखिए काची बोल रहा है कि प्रस उपसर्ग में निर्मित शब्द कौन है, तो देखिए प्रस काची होता है प्रभाव, पराभव होगा। ठीक, तो इसका हो जाएगा 92 हो जाएगा सी। परा है ना, तो पराभव हो जाएगा। ठीक, तो 92 सी। 93 वाला सजावट शब्द में कौन सा पड़ता है, तो देखिए सजावट में बोल रहा था सजाओ शब्द में, तो देखिए इसका प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय, तो देखिए प्रत्यय लास्ट वाला होता है। ठीक, तो इसका हो जाएगा काची आवट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आवट, तो 93 हो जाएगा डी। 93 का हो जाएगा डी। 94 वाला खिलाड़ी शब्द में कौन सा पड़ता है, तो देखिए खिलाड़ी शब्द में है जो आपका आड़ी पड़ता है। ठीक, तो 94 हो जाएगा सी। 95 में देखिए काची बोल रहा है कि लड़का शब्द में कौन सा पड़ता है, तो देखिए लड़का शब्द में आका पड़ता है। कौन सा, आका, लड़का, आ यानी इसमें आ पड़ता है। देखिए सॉरी इसमें आ पड़ता हो जाएगा। ठीक, तो 95 हो जाएगा सी। 95 क्या हो जाएगा सी। 96 में देखिए काची बोल रहा है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। किस वाक्य का उदाहरण है, निषेध वाक्य का उदाहरण है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ठीक, तो 96 का डी। 97 में देखिए क्या बोला असहायों की सहायता करने वाला आप सर्वत्र प्रतिष्ठित है, किस पदबंध का उदाहरण है, सर्वत्र प्रतिष्ठित है, असहायों की सहायता करने वाला, देखिए आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक, तो 97 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 98 देखिए बोला निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो देखिए बोला सहित और जीवन का घनघोर संबंध है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, चरखा चलाना चाहिए, पुस्तक लजीज है, तो देखिए आपका बोला शुद्ध वाक्य कौन है, तो शुद्ध आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी 98 हो जाएगा ए। 99 में देखिए क्या बोल रहा है संबंध है। ठीक, चलिए ठीक। 99 वाले निम्न में कौन वाक्य भाववाचक का उदाहरण, तो देखिए गीता पत्र लिखती है, या मोहन पढ़ता है, या राधिका से सोया नहीं जाता, बच्चे खेलते, तो देखिए इसका काच हो जाएगा राधिका से सोया नहीं जाता है। ठीक, तो 99 का सी। 100 में बोला अग्नि का परिवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए अग्नि का काच होगा विलोचन, या होगा गगन होगा, या समीर होगा, तो या धूमकेतु होता है इसका। ठीक, तो 100 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए 100 में 100 आपको मिला दिया। देखिए आप लोग को अगर वायरल क्वेश्चन या आउट क्वेश्चन चाहिए तो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जाके ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोग जितना भी वायरल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव जो जितना भी आउट क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन